हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल डेटा को पहले कवर कर लेते हैं। जैसे अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो है 28 दिसंबर 1885 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर कौन थे? एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम। वाइसराय उस समय पे कौन थे? लॉर्ड डफरिन, जो हमने पिछले क्लास में देखा ही था। मेंबर्स कितने थे? बेसिकली शुरुआती जो कहते हैं ना, कांग्रेस सेशन की बात की जा रही है, तो उस समय पे 72 मेंबर्स थे। और प्लेस क्या था? पहले जो सेशन का प्लेस क्या था, वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कहाँ पे था? बॉम्बे में। पर एक्चुअली क्या हुआ था कि सबसे पहले सोचा तो पूना गया था, पूना में जो है फर्स्ट सेशन किए जाने की बात चल रही थी, बट क्या हुआ, वहाँ पे चेचक फैल गया, जिस वजह से सेशन वहाँ पे नहीं रखा जा सकता था। इसीलिए जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे को चुना गया, जहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है WC बनर्जी को चूज़ किया, और फर्स्ट सेक्रेटरी जो थे A.O. ह्यूम, जो बेसिकली फाउंडर रह चुके हैं, और उन्हें जो है फादर ऑफ कांग्रेस की उपाधि भी दी गई थी 1912 में, जब उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय जो है इन्हें फादर ऑफ कांग्रेस की उपाधि दी गई। और जो है फेमस मेंबर्स कौन कौन से थे, तो कुछ फेमस मेंबर्स की बात करते हैं, जो अभी हमने 72 मेंबर्स की बात की, उनमें से जैसे एक थे दादा भाई नौरोजी, KT टेलोंग, फिरोज शाह मेहता, S सुब्रमण्यम, V राघवाचारी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो हैं लोग थे उस समय के, जिसमें इसका शुरुआती नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका जो है नाम था। और अब ये बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया किसने, तो ये जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। अब फर्स्ट सेशन जाना किस नाम से जाता है या कहा क्या जाता है उसे, तो उसे कहा जाता है ब्लैक कोट पार्टी। और फर्स्ट खबर जो है हमें ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की सूचना कहाँ से मिलती है, वो है हिंदू न्यूज़पेपर, जो कहाँ का था? मद्रास का था। अब हम बात करते हैं डफरिन के काल में जो है ये कांग्रेस बनी, बट क्या होता है, हमने इससे पहले जो है काफ़ी सारे जो है वाइसराय को कवर किया है। जैसे कि हमने देखा था लॉर्ड रिपन के टाइम पे, लॉर्ड लिटन के टाइम पे काफ़ी जो है रिग्रेसिव पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया था, जिसको लॉर्ड रिपन ने लिबरल पॉलिसीज़ के थ्रू ठीक करने की कोशिश की थी, और इल्बर्ट बिल लाने की कोशिश की थी, जिसके उद्देश्य तो काफ़ी अच्छे थे, पर उन्हें वापस बुलाकर उसमें कुछ संशोधन किए गए, कुछ रिफॉर्म्स किए गए, कैल्विन फार्मूला लाया गया, जो एक्चुअल में उस इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, उसको ख़त्म करके रेसिज्म को प्रॉपरली बढ़ावा दिया गया। यही एक और रीज़न था जिससे भारतीयों की आंखें खुल गई, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? राष्ट्रवाद बढ़ा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए राह मिल गई। अब लॉर्ड डफरिन को जब लाया गया, तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पर भी काफ़ी सारे जो हैं विद्रोह हो रहे थे। जैसे भाई अब इस वजह से जो है उन्हें ओवरऑल ये दिखा कि भाई 1857 की सिचुएशन फिर से ना हो, लोगों का गुस्सा भड़क के ना आए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, A.O. ह्यूम को बोला कि भाई सभी पढ़ी लिखे वर्गों को जमा करो और भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाओ। इससे क्या होगा कि जो उनका गुस्सा है वो कम होगा, और वो 1857 की क्रांति की तरह नहीं फूटेगा। तो 1913 में क्या होता है, विलियम वेडनबर्ग जो थे, उन्होंने उनकी जो है A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। तो उसमें जो है हमें ये पता लगता है, जो कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स देते हैं उसके थ्रू ये पता लगता है, जब 1878 था ना, वहाँ शिमला में एक बैठक हुई थी, सम्मेलन सा हुआ था, उनकी एक मीटिंग हुई थी। उसमें जो है 7th वॉल्यूम रिपोर्ट में उसने बताया, इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल किया था। अब सेफ्टी वॉल्व कैसे? जैसे कुकर में सीटी होती है ना, उसे सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है, उसका जितना भी प्रेशर होता है उसे बाहर निकालने के लिए होता है, और जब प्रेशर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो सीटी होती है वो नीचे बैठ जाती है।
तो यहाँ पे यही था, ये एक सेफ्टी वॉल्व का काम करने के लिए था, क्योंकि 1857 के समय पे ऐसा कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं था। वो सीधा जो गुस्सा था, जो प्रेशर था, वो सीधा बूस्ट करा एक रिबेलियन में कन्वर्ट होके। तो इन्होंने क्या किया कि जो है इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस दे दो। उनका मानना था इंडियंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस दे दो, जिसके थ्रू उन्हें लगेगा कि हाँ, हमें भी कुछ रिप्रेजेंट करने का मौका दिया है, हमें भी आज़ादी धीरे धीरे मिल रही है और हम भी सिस्टम के थ्रू, मतलब सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। तो जो गुस्सा है ना, वो बढ़ के ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा और वो अपने ही कुछ कामों में बिजी हो जाएंगे और ये जो है विद्रोह में नहीं बदलेगा। इसी वजह से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया कि कुछ समय उनकी बातें मानते हैं ताकि वो शांत हो जाए, उसके बाद अपना सिस्टम तो चलाएंगे ही। इसी वजह से जो है अब कई सारे लोगों ने इस पे अपनी जो है ओपिनियन दिए थे। जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के उद्देश्यों पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे। जैसे लाला लाजपत राय थे, उन्होंने 1916 में यंग इंडिया में लिखा था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, वो डफरिन की दिमाग की उपज थी। ठीक है। इसी तरह जो है आरसी दत्त जो थे, उन्होंने बोला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम थी, जिसकी अभी हमने बात की। जो है ये ग्रुप मीटिंग्स हुई थी, सीक्रेट मीटिंग्स हुई थी, जिसमें सेफ्टी वॉल्व की बात की गई थी। वही चीज़ जो है आरसी दत्त ने बताई कि ये उनके दिमाग में ही पहले ही आ चुका था। अब डफरिन ने क्या कहा? डफरिन ने कहा वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। बेसिकली जो लोग कम हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह जो है लॉर्ड कर्जन, यहाँ ये कर्जन गलत लिखा है, CURZON, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। अब जो कर्जन है वहाँ पे उन्होंने क्या कहा, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो अपनी मौत की घड़ियाँ गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो बेसिकली काफ़ी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं वो, इसीलिए उसे देशद्रोही संगठन, गंदी चीज़, ये सब जो है कहा करते थे। अब बात आती है बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो उन्होंने बोला जो ये कांग्रेस है ये लोगों को पदों का भूखा बनाती है, और बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते भी यही थे कि यहाँ पे जो हैं लोग जो हैं इस पदों को पाने के लिए जो हैं लड़ाइयाँ करना शुरू कर दें, ना कि ब्रिटिश इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसी वजह से जो है कांग्रेस को बनाया गया था। तो वही जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला। ऐसे ही तिलक ने बोला, यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्रा दें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है कि एक बारी आप साल में बैठक कर रहे हो, अपना अधिवेशन कर रहे हो, तो एक बारी सब चीज़ों पे डिस्कशन करने से काम नहीं चलेगा, उसे रेगुलरली बेसिस पे करना भी तो ज़रूरी है ना। तो एक बारी में कुछ नहीं होगा। ऐसे ही लाला लाजपत राय ने क्या बोला, जो कांग्रेस थी उसके जो सम्मेलन थे वो शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। कि भाई यहाँ क्या होता है, साल में एक बारी जो है कुछ पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, एक मेला बनाते हैं नेशनलिज्म बोलकर। तो ये उनका ओपिनियन था। इसी तरह जो है अश्विनी कुमार दत्त, उनका मानना था कांग्रेस सम्मेलन जो था 3 दिन का तमाशा था, कि भाई 3 दिन बैठेंगे डिस्कशन करेंगे, तो ये 3 दिन का तमाशा था। ऐसे ही बिपिन चंद्र ने बोला कि ये तो एक याचना संस्था थी, कि ये जो है बस रिक्वेस्ट करती रहती थी, तो वो उसे एक याचना संस्था बोलते थे। खैर जो भी रहा हो, सबके अपने डिफरेंट ओपिनियंस रहे हैं, और इसे बनाने का पर्सपेक्टिव भी जो है वो बेशक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर ही क्यों ना हो, बट ये जो है कांग्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट्स लेकर आती है। तो हम धीरे धीरे उनके कुछ सेशंस जो हैं इम्पॉर्टेंट सेशंस को कवर करते हुए आएंगे कि कब कौन सा सेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, किसकी प्रेसिडेंसीशिप में हुआ, और उस सेशन की क्या ख़ास बातें थी। जैसे अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेशन की, जहाँ हम ऑलरेडी बात कर लिए थे कि वहाँ पे जो हैं 72 मेंबर्स जो हैं
थे, जिनमें से हमने डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया है कि जो बॉम्बे था वहाँ पे 38 मेंबर्स थे, मद्रास में 21 मेंबर्स थे, उत्तर प्रदेश या अवध में बोले तो 7 मेंबर्स थे, फिर बंगाल और पंजाब में 3-3 मेंबर्स थे। तो ये सारे टोटल मिला के 72 मेंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है 9 प्रपोजल्स दिए थे, 9 बातें बोली, जिसमें पहली बात थी कि एक जो है रॉयल कमीशन बैठेगी, किस लिए? भारतीय प्रशासन की जांच के लिए, फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर जो है दूसरी बात जो है प्रपोजल में कही गई, इंग्लैंड में जो है इंडियन काउंसिल, उसको डिज़ोल्व किया जाए। आपको याद हो तो हमने सबसे जो है जब 1857 के विद्रोह का परिणाम पड़ा था तो उसमें हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात की थी, जिसमें स्ट्रक्चर 2 हिस्सों में बट गया था, एक तो इंडियन लेवल और एक यूके लेवल। जो यूके लेवल पे था वो ये था, इंडियन लेवल पे जो था वो गवर्नर जनरल और वाइसराय के द्वारा जो है लीड किया जाता था, जिनकी एग्जीक्यूटिव जो है काउंसिल हुआ करती थी, जिसके 4 मेंबर और बाद में ऐड करके जो है टोटल 5 मेंबर कर दिए थे। वहीं यूके में जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट मतलब किया गया था, जिसकी जो है एक एडवाइजरी काउंसिल होती थी, ये काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको जो है ख़त्म करने की बात की गई। ये जो 15 मेंबर्स की एडवर्सरी काउंसिल या काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसे ख़त्म करने की बात की। अब मतलब सिर्फ कौन रहेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। ये जो है डिमांड की गई थी। अब हम फिर से अपने पुराने पॉइंट्स पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं, जो है इंडियन शुड गेट द राइट टू डू डिबेट ऑन बजट। तो बेसिकली बजट पे जो है वो डिबेट करना चाहते थे, उसका अधिकार चाहते थे। और जो ICS है, इंडियन सिविल सर्विस, वो जो है भारत में उसका एग्ज़ाम कराया जाए, इसकी डिमांड की गई, जिसकी मिनिमम एज जो है 19 से बदल कर 23 रखने की जो है मांग की गई। फिर उसके बाद में 5वां पॉइंट बोला गया कि मिनिमाइज़ किया जाए डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को। 6वां बोला गया जो बर्मा था उसको सेपरेट कर दिया जाए इंडिया से, जहां डफरिन के टाइम पर जो है 3rd एंग्लो बर्मन वॉर से जो है बर्मा को अपने अधीन कर लिया गया था, उसी की बात की गई कि अब उसे जो है इंडिया से सेपरेट कर दिया जाए। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट में कहा गया जो नेक्स्ट सेशन है कांग्रेस का, वो जो है होल्ड किया जाए बेसिकली कहाँ पे? कलकत्ता में। ये भी मतलब उसी समय जो है क्लियर कर दिया गया कि कहाँ पर वो सेशन होगा। और इवन ये भी बोल दिया गया जो टैक्सेस हैं वो जो है कपड़ों के आयात शुल्क पर, मतलब आयात शुल्क लगेंगे, और लाइसेंसिंग जो है वो डिफेंस में लगेगी। और 9th पॉइंट जो बोला गया वो ये बोला गया जो भी पैम्पलेट या प्रपोजल्स जो उनके होंगे वो जो है पब्लिश किए जाएंगे और भेजे जाएंगे कहाँ? सभी पार्टीज़ को जो है सभी प्रोविंस, इंडिया के सभी प्रोविंसेस में भेजा जाएगा। तो इन शॉर्ट हम देखें कि उन्होंने जो है नेक्स्ट सेशन की प्रॉपर प्लानिंग कर ली थी, और इस समय जो है उनकी डिमांड रही थी कि इंडियन काउंसिल को डिसॉल्व किया जाए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रिव्यू किया जाए, एग्ज़ाम सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, और जितना भी डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं उस पे जो है कंट्रोल किया जाए, और ट्रेडिंग पे कंट्रोल किया जाए। तो अब ख़ास बात क्या थी इस सेशन की कि भाई जो है जहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि 72 मेंबर्स में टोटल तो नहीं पूछ पाएंगे। MCQ क्वेश्चन में ऑप्शन ही 4 से 5 होते हैं, तो वो कितने ऑप्शंस मेंशन कर लेंगे? तो ऑब्वियसली बात है वो जनरली क्वेश्चन बनाएंगे तो वो उसका बनाएंगे कि कौन जो था इसका हिस्सा नहीं था। उसमें से 3 ऐसे नेम्स होंगे जहां मैं ऊपर आपको बता चुकी हूं कि कौन कौन जो है इसका पार्ट रहे हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, KT टेलोंग जो है, फिरोज शाह मेहता, S सुब्रमण्यम, जो है राघवाचारी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनसे नाम हो सकते हैं, और उनमें से एक ऑप्शन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो सकता है।
अब हम बात करते हैं सेकेंड सेशन की, जो 1886 में होता है, बेसिकली उसके नेक्स्ट ईयर ही होता है। और जो सेकेंड सेशन होता है, हमने बात कर ली 1886 में होता है, और प्लेस कहाँ पे है? कलकत्ता में। ठीक है, अब कलकत्ता ही क्यों, बॉम्बे से कलकत्ता क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कम लोग शामिल हुए थे, इसलिए उनकी संख्या बढ़ानी ज़रूरी थी। अभी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है सिर्फ 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है बढ़ाना था। और अब जो है देखिए, प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? दादा भाई नौरोजी को। ये थे पहले पारसी अध्यक्ष। तो ये याद रखने वाली पॉइंट है कि सेकेंड सेशन कब हुआ? 1886 में। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। किसने अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी ने। और कौन पहले पारसी अध्यक्ष थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब जो है क्या हुआ, इसमें जो ह्यूम थे उन्होंने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को भी शामिल कर लिया, जिससे क्या हुआ, जो उनकी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और जो इंडियन एसोसिएशन थी, उसका उन्होंने विलय कर दिया कांग्रेस में। क्योंकि भाई उन्होंने जब अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो अब उनकी जितनी भी बनाई पार्टीज़ हैं या एसोसिएशंस हैं, तो वो ऑलरेडी जो हैं अब वो उधर काम करेंगे कांग्रेस में, तो उधर ही उन्होंने विलित कर दिया, उसे ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सदस्यों की रही बात, तो 434 मेंबर्स हैं, जहाँ पहले कितने मेंबर्स थे? 72 मेंबर्स थे। तो ओवरऑल 362 मेंबर्स अब जो है एडिशनल ऐड हुए थे। ठीक है, अब इसी ईयर जो है लोक सेवा आयोग बनाया गया था, बेसिकली किस ईयर? 1886 में। और इसी अधिवेशन में जो है लॉर्ड डफरिन ने भी भाग लिया था। हमने पहले की बात की थी, पहले में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भाग नहीं लिया था, दूसरे में लॉर्ड डफरिन ने भाग लिया था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, कांग्रेस के सदस्यों के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी थी, जो क्या थी? उद्यान भोज। ठीक है, और जिसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं गए थे, इधर भी वो नहीं गए थे और पहले उसमें भी नहीं गए थे। अब यहाँ एक शॉर्ट क्विक रिवीजन करा लेती हूँ, या एक बात बता देती हूँ। जैसे ये कुछ फेसेस हैं कि 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण रहता है, लिबरल लोग रहते हैं, और 1900 जो है 6 से 1919 तक उग्रवादी जो है नेता उभरते हैं। क्यों उभरते हैं, इसकी हम आगे के जब जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, हमें रीजंस पता लग जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्रांतिकारी, गांधीवादी, और अंतिम 1942 से 47 तक। तो जो ये उदारवादी होते हैं ना, उग्रवादी होते हैं ना, वो ये सारे नेता जो हैं कांग्रेस को भीख मांगने की संस्था कहती है। अब क्यों कहती है, किस लिए कहती है, ये सब हम आगे पढ़ते रहेंगे, बट एक जो है शॉर्ट में आपको मैंने समझा दिया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की, जो है थर्ड सेशन। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड सेशन की, जो 1887 में होगा, उसके भी नेक्स्ट ईयर। प्लेस क्या था? मद्रास। अब इन्होंने मद्रास क्यों चुना, ये भी याद करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोगों की जनसंख्या उस समय जो है कम थी, तो उन्हें उसे बढ़ाना था। तो इसीलिए जो है अब उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक ऐसा एरिया चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मुस्लिम हो, तो उन्होंने मद्रास को चुना। अब क्योंकि भाई मुस्लिम लोगों की जनसंख्या को ऐड करना है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो अध्यक्ष भी किसे चुनना पड़ेगा? एक मुस्लिम को। तो जो है बदरुद्दीन त्याबी को जो है चुना गया एज अ प्रेसिडेंट। तो ये कौन थे? ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, हमने बात कर ली कि भाई कांग्रेस को अब मजबूत बनाना था, तो इसलिए जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कांग्रेस में जो है जाति, या मात्रा गलत है, जाति आधारित फूट डालने की कोशिश की। इसीलिए अब उसने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि भाई अब जो है कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, उनको डर लग रहा था, उन्होंने तो भाई सेफ्टी वॉल्व के तौर पे बनाया था, पर ये तो भाई मजबूत होती जा रही है। इसलिए उन्होंने सैयद अहमद खां को तैयार किया और राजा शिव प्रसाद को किया। ये हिंदू हो गए, ये मुस्लिम हो गए, उनको जो है इनके खिलाफ खड़ा किया। पर हुआ क्या, जो है कांग्रेस ने जो है बदरुद्दीन त्याबी को जो है प्रेसिडेंट बनाया, जिसकी वजह से जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, और जो है उन्होंने जनता में जा के जो है ये जो है मैसेज फैलाया
इवन यहाँ तक पहली बार जो है तमिल भाषा में भाषण दिया, जो वो पहले के सेशंस में, पहले 2 सेशंस में जितने भी लोगों को शामिल करने के लिए भाषण दिए जा रहे थे वो इंग्लिश में दिए जा रहे थे। तो उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम हुआ कि वहाँ की भाषा तमिल में शुरू कर दिया, ठीक है। और जो है क्या नारा दिया, कांग्रेसी बनो, क्योंकि ऐड कराना था उन्हें, तो उन्होंने नारा दिया कांग्रेसी बनो। और जो है एक आर्म्स एक्ट का प्रस्ताव पारित किया और ह्यूम के अपोज आके, क्योंकि जो ह्यूम नहीं चाहते थे, बट कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ह्यूम को भी इग्नोर मारा और अपना जो है प्रस्ताव पेश किया। गौ रक्षा पर बात की। दादा भाई नौरोजी ने इवन यहाँ तक लंदन में जो है भारतीय सुधार समिति भी बनाई। क्यों भाई, इंडिया में क्यों नहीं बनाई, वहाँ पे लंदन में बनाने का क्या फ़ायदा, सुधार तो भारत में लाना है ना। तो ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर वो भारत में ऐसा करते तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कांग्रेस को प्रतिबंध कर देती, उस पर जो है उसे बंद करा देती। अब इस वजह से जो है उन्होंने जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसा उन्होंने उन्हीं के घर जाके बेसिकली लंदन में, वो वहाँ लंदन चले गए, वहाँ पे उन्होंने किया। अब डफरिन ने पहली बार जो है कांग्रेस की यहाँ पे आलोचना की, जहाँ वो सेकंड सेशन में उसका हिस्सा बने, उन्होंने वहाँ उन लोगों को पार्टी दी। वहीं जो है अब थर्ड सेशन में आके उन्होंने खुद जो है कांग्रेस की आलोचना करना शुरू कर दिया, क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। और जो रेनाडे थे, इसी समय पे उन्होंने कांग्रेस मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं फोर्थ सेशन की, जो 1888 में होता है। कहाँ पर, इलाहाबाद में। उत्तर भारत में संख्या बढ़ाने का प्रयास के लिए, क्योंकि जो उत्तर भारत था वो एरिया काफ़ी बड़ा था और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 मेंबर्स जो हैं उस समय पे ऐड हुए थे, जबकि इतना बड़ा एरिया होते हुए इतने कम मेंबर्स। तो इसीलिए अब जो है टारगेट किया गया इलाहाबाद को। और प्रेसिडेंट किसे बनाया, जॉर्ज यूले, पहले प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष। अब भाई अंग्रेज़ को क्यों अध्यक्ष बनाया गया, तो ऐसा इसीलिए किया गया ताकि जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो खुला प्रतिरोध चल रहा था उसकी वजह से पॉसिबिलिटी थी कि कांग्रेस को जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है, उस पर बैन लगाया जा सकता है। इसीलिए एक ऐसे अध्यक्ष को चुनो जो उनका खुद का हो, तो जो है एक अंग्रेजी अध्यक्ष को चुना गया। और टोटल मेंबर्स कितने थे, फोर्थ सेशन तक आते आते 1248 मेंबर्स। कहाँ, फर्स्ट सेशन में 72 थे, सेकंड सेशन में जो है 434 थे, और फोर्थ तक आते आते 1248 मेंबर्स जो हैं उसका पार्ट बन गए। अब बात करते हैं हम, जैसे डफरिन ने जो है क्या हुआ, अब वो जो है नहीं चाहते थे, थर्ड में ही उन्होंने क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया था, क्योंकि भाई कांग्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही थी। इसीलिए जो है अब वो जो है इसे जो है फाइनेंशियली किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं दे रहे थे। उन्होंने सोचा अगर फाइनेंशियली किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं दूंगा तो कांग्रेस अपने आप ही ढलती जाएगी। पर हुआ क्या, इलाहाबाद में वहाँ के जो राजा थे, राजा दरभंगा, उन्होंने फाइनेंशियली हो या लैंड वेस हो उनको जो है पूरा सपोर्ट किया कांग्रेस को। इसी वजह से अब डफरिन भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो भाई पैसे से रोक सकते थे, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, उन्हें जो है फंड्स मिल गए। इसीलिए क्या हुआ, जो है सर सैयद अहमद खान राजा शिव प्रसाद को प्रोत्साहित किया कि भाई आप रोको किसी तरीके से। तो इसलिए सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन बनाया 1888 में ही। ऐसे ही राजा शिव प्रसाद ने देशभक्त मंडल बनाया 1888 में ही, ताकि जो है जो लोग हैं वो बढ़ते जाएं। पर फिर भी हुआ क्या, कांग्रेस ने जो है मिडिल क्लास से अपील की कि आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्योंकि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप हमें सपोर्ट करें। जो बेसिकली डफरिन और सैयद अहमद खान नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी भी तरह का फ़ंड मिले, क्योंकि फ़ंड मिलेगा तो वो कंटिन्यू रहेंगे। और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने के लिए अब जो है भारत में बंद करा और लंदन में शुरू किया, क्योंकि भाई वही बात है कि बैन हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने लंदन में शुरू किया, उनके घर में जाके शुरू किया। और वो फंड्स ना लेकर जनता से लिया, उनसे ना लेके जनता से लिया। तो जब ये लंदन गए तो इवन लंदन में जो है ब्रिटिश कमेटी ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई, किसके द्वारा, जो है विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में
वहाँ पर जाके इंडिया नामक एक पत्रिका छापी और वहाँ से जो है अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दिया। और यही अधिवेशन जो था, इसमें जो है लाला लाजपत राय ने पहली बार जो है हिंदी में भाषण दिया। ठीक है, 4th सेशन में हिंदी में भाषण हुआ, 3rd सेशन में जो है तमिल भाषा में हुआ और पहले दूसरे में इंग्लिश में हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 5th सेशन की। तो 5th सेशन जो है फिर से बॉम्बे में किया गया, दोबारा बॉम्बे में किया गया। किसकी प्रेसिडेंसी में? विलियम वेडनबर्ग की। ठीक है, अब फिर से एक अंग्रेज़ को बिठाया गया ताकि जो है अरेस्ट ना किया जा सके। और अब कहाँ पे फोकस किया गया? इंग्लैंड में फोकस किया गया। तो जो ह्यूम थे, जॉर्ज थे, वेडनबर्ग थे, एस.एन. बनर्जी थे, जो है W.C. बनर्जी थे, ये सब जो है इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भारतीय कंडीशन को बताने गए, बिल पास करवाने गए, जो बेसिकली विरोध के कारण वापस ले लिए गए थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है एट द एंड हम आगे भी पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वो जो है पास किया गया। तो वो क्यों पास किया गया? क्योंकि भाई जो कांग्रेस थी उसमें उन्होंने इंग्लैंड पे फोकस करके वहाँ की पार्लियामेंट तक जो है इंडियन कंडीशन को पहुँचाया। ओवरऑल और क्या हुआ? 21 वर्षीय मताधिकार जो है पारित किया गया। और इवन कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था बनाई, ब्रिटिश इंडियन कमेटी, उसका गठन कर उस समिति का मुख्य पत्र जो है इंडिया संपादन, वो जो है विलियम डिग्वी द्वारा चलवाया गया। ठीक है, और ये पहला ऐसा सेशन था जिसमें बेसिकली महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, तो अब हमने देखा पहले में जहाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया, दूसरे में जो स्पेशल बात रही थी एक पारसी अध्यक्ष रहे थे, तीसरे में मुस्लिम अध्यक्ष रहे, और तमिल भाषा में जो है भाषण दिया गया। वहीं चौथे में जो है प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष चुने गए और भाषा क्या है, लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में भाषण दिया। इसी तरह जो है अब और जो है चौथे में क्या बोलते हैं, भारतीय लोगों ने, जनता ने पार्टिसिपेट किया। वहीं 5th में जो है किसने पार्टिसिपेट किया? महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। अब हम बात करते हैं 6th सेशन की, जो 1890s में होता है, कलकत्ता में होता है और फिरोज शाह मेहता इसके प्रेसिडेंट होते हैं। अब क्या होता है, डफरिन ने इस बार जो है सरकारी व्यक्तियों को उसका हिस्सा बनने से रोक दिया, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ, दोनों बार अंग्रेज़ी जो है लोगों को चुन लिया गया, क्योंकि अब वो उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके खुद के सरकारी व्यक्ति हैं, तो इसीलिए उनको भाग लेने से मना कर दिया। तो इसीलिए अब उन्होंने फिर से जो है अपने जो है भारतीयों को बिठाया, फिरोज शाह मेहता को प्रेसिडेंटशिप दी गई। ये तो है हमने किए 6 सेशंस की बात। इसी तरह जो है ऐसे सिर्फ 6 सेशन नहीं हुए, पूरे हमारे इंडिपेंडेंस तक जो है हर ईयर जो है ऑलमोस्ट सेशंस होते रहे और हर सेशन की कुछ ना कुछ फीचर्स रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट सेशंस मेंशन किए हैं। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्या, मैंने सारे ही सेशंस को जो है यहाँ पे मेंशन किया है। और एक्चुअली एग्ज़ाम्स को टफ़ बनाने के लिए हमेशा जो है क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से पुट अप होते हैं कि भाई किस सेशन में जो है क्या हुआ, जैसे जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है पूछ लेते हैं, किसकी प्रेसिडेंसी शिप में हुआ, किस प्लेस हुआ, किस ईयर हुआ। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने पूरी लिस्ट दी है, आप अगर इन्हें 3 से 4 बारी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रिकॉल करते हैं बार बार, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट सेशन की। वही 7वां सेशन जो है नागपुर का था, पी आनंद चार्लू थे। यहाँ पे जो है दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय शब्द, वो जो कांग्रेस जोड़ा था वो यहीं जोड़ा था। तो अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई कांग्रेस का नाम किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। कब दिया, 1891 में दिया। कहाँ पर दिया, नागपुर में दिया। कि कौन उस सेशन का जो है प्रेसिडेंट था, तो पी आनंद चार्लू थे। ठीक है, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये लाहौर की। दादा भाई नौरोजी ने 1893 में इसी अधिवेशन में जो है भारतीय नागरिक सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में कराने की मांग की। अब जो है नेक्स्ट सेशन देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1896 का कलकत्ता का रहीमतुल्ला सियानी का। इसमें इस अधिवेशन में पहली बार जो है गीत गाया गया।
कौन सा? वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी थी उसको स्वीकार किया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आता रहता है एग्जाम्स में, भाई वंदे मातरम किसने लिखा? याद करो, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कब? 1896 में। किसकी प्रेसिडेंसी में? रमीतुल्लाह सियानी की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ये 1901 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता का ही है, दिनशय वाचा का। ये बहुत पूछा जाता है। प्रथम अधिवेशन था जहां गांधी जी शामिल हुए थे। किसके प्रेसिडेंसी में? दिनशय वाचा। कहाँ पे? कलकत्ता में 1901 में। ठीक है, आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो इन्हें याद करने के लिए कि एक व्यक्ति का इंतज़ार था, वो थे गांधी, तो 1901। कहाँ? कल से इंतज़ार था, तो कलकत्ता। उस दिशा में ले जाने के लिए जहाँ आज़ादी मिले, तो दिनशय वाचा। ऐसे ही आप यहाँ देख लो, कल से गीत गाना था, तो वंदे मातरम। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप बना लीजिए। ऐसे ही जो है अब हम 1904 का देखते हैं, बम्बई का सर हेनरी कॉटस। तो पहली बार किसने भाग लिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये 1905, बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, विपक्ष के नेता की उपाधि मिली इन्हें। लाला लाजपत राय ने इसमें सत्याग्रह अपनाने को कहा, स्वशासन की मांग की गई। अब 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी का। इसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का नारा दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्वराज का नारा दिया था, राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य बताए थे। और जिन्ना जो थे, मोहम्मद जिन्ना, इसमें जो है इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में जो है ये शामिल हुए थे। अब 1907, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको तो आप स्पेसिफिकली पढ़ोगे मेरे आगे के लेक्चर्स में, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 1907 का सूरत का अधिवेशन, जिसमें रास बिहारी बोस ने प्रेसिडेंसी की थी। इसमें कांग्रेस जो है दो हिस्सों में टूट गई थी, गरम दल, नरम दल, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। गरम दल में कौन थे, नरम दल में कौन थे। अब हम बात करते हैं और जो है नेक्स्ट सेशन की, वो था 1911 का, कलकत्ता का, जो है बिशान नारायण धर। इसमें क्या था? पहली बार जो है जनगण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर का, वो गाया गया था। ठीक है, और जो हमने अभी बात की थी पहले, जो है इनको 1912 में जो है फादर ऑफ कांग्रेस कहा गया था। तो कहाँ कहा गया था? बांकीपुर पटना में। किसकी प्रेसिडेंसीशिप में? ये हमने अभी शुरू में बात नहीं की थी। किसकी प्रेसिडेंसीशिप में? रघुनाथ जो है नरसिंह मधोलकर। और ये जो है ये बस एक टाइम ही, बेसिकली गांधी भी सिर्फ एक बारी जो है अधिवेशन में जो है एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, और ये भी जो है एक ही बारी करते हैं। बाकी सबका नाम एक से ज़्यादा बारी आता है प्रेसिडेंसीशिप के लिए। अब हम 1916 की बात करेंगे, इसे भी हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लखनऊ का अंबिका चरण जो है, उसमें जो है लखनऊ पैक्ट, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हैं एक हो जाती है। नरम गरम दल जो अभी ऊपर टूटे थे, सूरत स्प्लिट, उसमें जो है ये इनका मिलन हो जाता है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा था। अब हम बात करते हैं 1917 का, कलकत्ता का, एनी बेसेंट का, पहली महिला अध्यक्ष का। इन्होंने तिरंगे झंडे को अपनाया था, ये भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ 1918 की बात करें ना, तो यहाँ पे 2 सेशंस हुए थे। एक तो नॉर्मल जो भाई बम्बई में हुआ, और एक स्पेशल सेशन। अब स्पेशल सेशन था दिल्ली में, जो हुआ था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। क्यों हुआ था? मौलिक अधिकारों की जो है मांग के लिए हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ऐसे बहुत सारे सेशंस हैं, आप इन सब को देखते रहिएगा। अब ये देख लीजिए 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। एनी बेसेंट जो थी महिला अध्यक्ष थी, पर भारतीय महिला अध्यक्ष जो हैं सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने पहली बार क्या गाया? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग किया था। अब इसी तरह जो है ये देख लीजिए गुवाहाटी का 1926 का, श्रीनिवास अयंगर के टाइम पे खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था उनके नेताओं को। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे। 1929 के लाहौर के जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में
पूर्ण स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य लिया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के तौर पे मनाया गया। और एक ख़ास बात ये कि भाई जो है 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है किस ईयर जो है कोई भी सेशन नहीं हुआ था, वो था 1930। अब हम बात करते हैं 1931 कराची का सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पहली बार मांग किया गया क्या, मौलिक अधिकारों की बात की गई, उनकी मांग की गई। अब इसी तरह जो है ये सारे जो सेशंस हैं 1938 से 1940 तक, इस पे भी हम स्पेशल क्लासेस लेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, ये याद हो जाएंगे। हरिपुर, त्रिपुरी और रायगढ़ का सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनमें जो है प्रेसिडेंटशिप करते हैं और लास्ट में जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद करते हैं। अब जब ये सुभाष चंद्र बोस करते हैं तो इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है उसकी स्थापना की, रजवाड़ों को शामिल किया। और ये जो त्रिपुरी वाला हुआ था 1939 में, ये पहली बार था कि निर्वाचन के द्वारा जो है उन्हें प्रेसिडेंसीशिप मिली थी, उसके लिए प्रॉपर वोट हुआ था। पर एक्चुअल में क्या होता है, गांधी जी ने एक दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया होता है, पर एक्चुअल में इलेक्शंस के थ्रू जो है सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, पर गांधी जी किसी और को चाहते थे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो है सुभाष चंद्र बोस जी को त्याग देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। तो इसकी पूरी स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ जो है ये जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और जो है सबसे युवा अध्यक्षों में से एक थे। एमपी के रायगढ़ में हुआ था 1940 तक। अब क्या होता है 1940 से 1945 तक जो है ये बने रहते हैं 5 साल तक। क्यों? क्योंकि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हो जाता है, इस वजह से कोई अधिवेशन नहीं हो पाता है। अब चलो 5 साल तक नहीं हुआ तो 1946 में मेरठ में जेबी कृपलानी द्वारा किया जाता है और इन्हीं के द्वारा जो है इंडिपेंडेंस की घोषणा इनके जो है प्रेसिडेंसीशिप में की जाती है। और अब यह 1948 आज़ादी के बाद का जो जयपुर में होता है पताबी सीता रमैया के द्वारा, इस समय जो है शुरुआत कर दी जाती है राष्ट्रीय गान की। राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया जाता है जनगण मन को और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम को घोषित कर दिया जाता है। अब हमने इतने सारे सेशंस पढ़े तो उसमें भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जैसे समझ लेते हैं। जैसे अब अभी हमने बात की सुभाष जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, वो पहले अध्यक्ष में भाग नहीं बने थे, ये हमने कवर किया। तो इन्होंने जो है 1870 में भारतीय सिविल सेवा में पहले जो है भारतीय ICS बने थे। 1879 में इंडियन एसोसिएशन ओपन किया था। 1895 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे और 1921 में सर की इन्हें उपाधि मिली थी। अब हम बात करते हैं आगे, प्रथम कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन थे। मतलब अध्यक्ष के तौर पे बनने कोई और वाला था पर बन कोई और जाता है। तो जो थे वो पहले थे 1921 में हकीम अजमल खां। क्यों भाई, ये क्यों बैठे? क्योंकि इस समय जो है चित्तरंजन दास जी को जो है अध्यक्ष बनना था, पर क्या हुआ, उन्हें जो है जेल में डाल दिया गया तुरंत। तो अब सेशंस तो करने हैं ना, तो उनके रिप्लेसमेंट में किसे बिठाया गया, हकीम अजमल खां को। कब? 1921 में। ऐसे ही जो युवा अध्यक्ष रहे हैं, अभी हमने बात की मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, 5 साल रहे थे। अल हिलाल इनकी पत्रिका थी। 1957 में इंडियन विंस फ्रीडम लिखते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, और 1992 में इन्हें भारत रत्न मिलता है। कब? इनके मरणोपरांत। अब जो है सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ पर हुए, क्योंकि हमने इतने सारे एरियाज़ पढ़े, तो 10 बारी तो कोलकाता में हुए। तो अगर कभी भी पूछा जाए सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ पर हुए, कलकत्ता में। कितनी बार हुए? 10 बारी हुए। अब सेकंड बोला जाए तो भाई कौन है, बम्बई और मद्रास, दोनों में टाई हो गया 7-7 बार, ठीक है। अब एक बार भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, 1901 में कलकत्ता में गांधी जी, जो मैं बता चुकी थी। ऐसे ही 1912 में बांकीपुर पटना में भी मैंने आपको बताया था ना, रघुनाथ नरसिंह मधुक्कल जो है मधुकोलकर जो है, इनका मैंने बताया था। जब जो है क्या बोलते हैं 1912 में जो एओ ह्यूम है उनको फादर ऑफ कांग्रेस कहा गया था, ये वही टाइम है। 1913 में कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, ये जो है एक बारी जो है रह चुके हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के समय कौन थे, जेबी कृपलानी, पहली महिला कार्यकारिणी अध्यक्ष। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष की, ना कि पहली महिला अध्यक्ष की, ना ही भारतीय महिला अध्यक्ष की।
हम कार्यकारिणी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वो थी नलिनी सेनगुप्ता, जो भारतीय मूल की विदेशी थी। अब वो किसके रिप्लेसमेंट में थी? मदन मोहन मालवीय के। क्यों? क्योंकि वो उस समय जेल में चले जाते हैं, इस वजह से। तो ओवरऑल हमने इसे काफ़ी डेप्थ में कवर कर लिया। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट्स और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।